स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक क्या है? स्कूल लेबोरेटरी। अब स्कूल लेबोरेटरी क्या होता है? स्कूल के अंदर एक प्रयोगशाला होती है। प्रयोगशाला वो साइंस की होती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, एसएसटी की हो सकती है। अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी लेबोरेटरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं आज स्कूल लेबोरेटरी क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है? यहाँ पे ये शो कर रही है भाई जो हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है, यानी जो भाषा से संबंधित हमारी प्रयोगशाला होती है। ये एक इंपॉर्टेंट होती है सभी स्कूल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथ्स का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सभी, तो ये मैथमेटिक्स से संबंधित होती है। मैथमेटिक्स में हमारी एक लेबोरेटरी होती है और ये इसमें एक मुख्य भूमिका निभाती है विद्यार्थियों की जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये हमारी एक कंप्यूटर लैब होती है। कंप्यूटर लैब में आपने देख ही रहा होगा, कंप्यूटर लैब का भी एक अपनी भूमिका होती है। विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी नेट के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान सर्च कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं ये कंप्यूटर लैब के माध्यम से। उसके बाद में ये हमारी आ जाती है साइंस लैब, जैसे फिजिक्स लैब हो गई, केमिस्ट्री लैब हो गई, ये हमारी उसमें लैब में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात अगर की जाए, ये हमारी जैसे साइंस की लैब ही है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारी एक लैब होती है और ये लैब किस तरह की हो सकती है भाई? जैसे हमारी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर भी एक हमारी लैब होती है, साइको लैब बोलते हैं, तो ये उस तरह की लैब है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारी साइंस लैब आ जाती है। अब ये सारी जो पिक्चर्स है इनको दिखाने का आपका उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमारा जो स्कूल होता है, स्कूल के अंदर आपकी साइंस लैब होती है, स्कूल के अंदर आपकी साइको लैब होती है, साइंस उसमें मैथमेटिक्स की लैब होती है, एसएसटी की लैब होती है, लैंग्वेज लैब होती है। ये सभी लैब अपनी अपनी भूमिका विद्यार्थियों के लिए निभाती हैं। ठीक है, तो ये बीएड सेकेंड ईयर के अंदर नॉलेज एंड करिकुलम के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन। Every school is the combination of classrooms, staff rooms, administration blocks, different halls and laboratories। कोई भी स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर लेबोरेटरी के साथ साथ क्या क्या होता है? क्लासरूम होता है, स्टाफ रूम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है और डिफरेंट हॉल्स होते हैं और लेबोरेटरीज होती है। Among all these combinations, लेबोरेटरीज हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। इनमें जो ये रूम्स हैं, इनके साथ साथ जो स्कूल लेबोरेटरी होती है उसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ए लेबोरेटरी इज ए फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड कंडीशन इन विच साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स होते हैं, अगर आप कंट्रोल्ड तरीके से उनका प्रयोग नहीं करते, सूझबूझ के द्वारा उनका प्रयोग नहीं करते, तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, इसलिए कंट्रोल्ड बोला गया है। एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट में बी परफॉर्म्ड। तो ये सारी की सारी चीजें एक लेबोरेटरी के अंदर होती हैं। क्या? टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज, एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट में बी परफॉर्म्ड। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेन फीचर्स। अब जो लेबोरेटरी होती है, मेन फीचर्स क्या होती है? उसके लिए एक प्रॉपर रूम चाहिए। कोई भी लैब होती है, सबसे पहले एक प्रॉपर रूम चाहिए और प्रॉपर रूम भी कम से कम ऐसा हो जिसके अंदर स्पेस काफी हो। उसके बाद डेकोरेटेड वॉल्स। अब मान लो अगर साइंस लैब है तो साइंस से रिलेटेड जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर पिक्चर्स हो सकती हैं। अगर मान लो लैंग्वेज लैब है, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती हैं। मैथ लैब है तो उससे रिलेटेड हो सकती हैं। अगर साइको लैब है तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, उनकी पिक्चर्स क्लासरूम के अंदर, उस रूम के अंदर होनी चाहिए। डोर्स एंड विंडोज होने चाहिए। वेंटिलेशन की प्रॉपर जगह होनी चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर मान लो केमिकल्स है या अलग अलग प्रकार के जो रिसर्चेज होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होती है, तो उसके अंदर जो वेंटिलेशन की सुविधा है वो जरूर होनी चाहिए।
उसके बाद फ्लोर अच्छा होना चाहिए और बोर्ड भी होना चाहिए। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम की तरह लेबोरेटरी के अंदर भी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या किस डिफरेंट टाइप का जो भी बोर्ड होता है, ग्लास बोर्ड है या कोई भी बोर्ड हो सकता है। चेयर्स एंड टेबल्स फॉर स्टूडेंट्स, अब बैठने की जो व्यवस्था होती है विद्यार्थियों के लिए वो होनी चाहिए। सिंक और स्टोर रूम, अगर साइंस लैब है तो सिंक हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है। बैलेंस, मान लो जो तोलने के लिए बैलेंस की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस उसका प्रॉपर होना चाहिए, अलमिराज होनी चाहिए और वाटर सप्लाई होना चाहिए। अगर मान लो आप लैब की बात करते हैं और उसके अंदर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइब्रेरी होती है, मतलब जो लेबोरेटरी होती है वो काम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट देखिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है? एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर। जो लेबोरेटरी होती है विद्यार्थियों के लिए एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर बनाती है। यानी आपका मन पढ़ने का है, आप लैब में जाते हैं तो लैब में आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर साइंस लैब है तो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मान लो वहाँ पे चार्ट्स रखे हैं, मॉडल्स रखे हैं, कोई मान लो रिसर्च के आइटम्स रखी हैं, तो यानी आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी होती है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। अपना जो कंसेप्ट होता है, अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है और अगर आप उसकी थ्योरीज बता देते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट कैसे होता है अगर वो चीज़ नहीं बताते तो विद्यार्थियों का वो जो ज्ञान होता है वो अधूरा रह जाता है, क्लैरिटी नहीं आ पाती। लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज जो लेबोरेटरी होती है वो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बेस्ड होती है। लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ होता है कि करके सीखना, और करके सीखने के माध्यम से अगर बच्चा सीखता है तो वो जल्दी ही उस चीज को गेन कर लेता है। टीम वर्क की बात आती है क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो प्रोजेक्ट मेथड होता है या कोई भी मेथड होता है उसका यूज करके और वो किया जाता है, तो टीम वर्क डेवलप होता है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बनता है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात आ जाती है, टास्क कंप्लीशन की बात आती है, यानी अपना काम को पूरा करने की आदत बच्चों के अंदर आ सकती है। कंसंट्रेशन, बच्चे अपने टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और रेड्यूसेस क्रैमिंग, क्रैमिंग होती है जैसे मान लो किसी भी कोई भी मान लो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसके ऊपर रट्टा मारा या कोई क्वेश्चन होता है उसके ऊपर रट्टा मारा तो वो रट्टा कहीं ना कहीं कम हो जाता है जब आप लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिकॉशंस। अब सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए जब आप कोई भी लैबोरेटरी यूज करते हो, कोई भी लैब यूज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सूटेबल मटेरियल, जो भी मटेरियल आप लैब के अंदर रखते हैं वो आपका प्रॉपर तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। क्लीनिनेस, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। कोऑपरेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन ये जरूर होना चाहिए। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद्यार्थियों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और लैबोरेटरी के अंदर काम करें। और एप्रिसिएशंस, अगर मान लो कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए ताकि दूसरा जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ को गेन करे, उस चीज़ को वो कर सके। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। थैंक यू।